नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पेश है आपके पास 2023 का ये है एचएस का जो प्री एग्जामिनेशन पूरा सॉल्व्ड एग्जामिनेशन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको आइडिया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन एचएस में आते हैं, और जिसने पहले दिया हो तो उसके लिए ये सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास सिंकुला टनल के बारे में कि ये कहाँ से परटेन करती है। तो इसका सही आंसर है लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 ने कौन सा इंडियन एक्ट को रिप्लेस किया है। तो इसका सही आंसर है आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीवक चिंतामणि बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये है तिरुत्कतेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, ये है भंगर एलुवियल सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है। ये है कंकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये है हमारा वेरीनाग स्प्रिंग से। फिर है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट के द्वारा दी गई। यह है 103 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर अलॉज एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज और हर मदर लैंग्वेज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका आंसर है 120 का 1। फिर है एट्थ क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स विच कॉम्प्रहेंसिवली डॉक्यूमेंट्स द प्रोग्रेस मेड बाय इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से है कि इंडिया के लिए इसका इंडेक्स कौन तैयार करता है इंडियन स्टेट्स के लिए। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी हेड काउंट एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपको इनको लाइन में लगाना है इनकी पॉवर्टी के हेड काउंट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के क्रम में। तो इसका सही आंसर है ए। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिथोस्फीयर इसमें से इसके आपने कंपोनेंट्स बताने हैं लिथोस्फीयर के। जिसका सही आंसर है ए बायोटिक कंपोनेंट। आपको बताना है बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में क्या फ़र्क होता है। ए बायोटिक होते हैं हमारे निर्जीव और बायोटिक होते हैं जीव। फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब लाई गई। यह है 16 अप्रैल 1976। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी यह कहाँ लोकेटेड है। यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वाटर का सबसे ग्रेटेस्ट यूज़ किसे माना गया है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में जो वाटर यूज़ हुआ होता है वो किसके लिए होता है। क्या वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, क्या वो ह्यूमन कंजप्शन में यूज़ होता है, क्या इरीगेशन में, या फिर वॉशिंग वगैरह में यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, इरीगेशन में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट। ये वही क्वेश्चन आ गया ऊपर बताया कि बायोटिक चीज़ क्या होती है। बायोटिक होती है जो जीवित चीज़ होती है, एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो था उसकी थीम क्या है। ये है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका को क्या कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं कि अफ्रीका को क्या जाता है, कुछ और सब कॉन्टिनेंट का नाम ले लेंगे, देश का नाम ले लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करने चाहिए। तो इससे कहते हैं वेल्ड्स। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो कि फॉर्म हुई थी 1946 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये है हमारे स्वामी पूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डोडरा कबार रिवोल्ट हुआ था किसकी लीडरशिप में। तो ये हुआ था रण बहादुर सिंह की लीडरशिप में। फिर हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हमारे चीफ मिनिस्टर कौन बने। अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो जिसमें हमने बायोग्राफी कवर की है हमारे वीरभद्र सिंह जी की, तो आपको आसानी से पता लग गया होगा कि सबसे ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर वही बने हैं। आपको बताना कितनी बार बने हैं। वो बने हैं 6 टाइम्स बने हैं वो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विनोइंग में क्या होता है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है, इसे कहते हैं विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21वां, दो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको बताना है कि ये दोनों ठीक है, दोनों गलत है या क्या है। यह है गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ ए कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। और दूसरा है गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन 12 पिलर्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी, या दोनों ठीक है, दोनों गलत है, एक ठीक है एक गलत है, ये आपको कॉम्बिनेशन में आपको इसमें स्टेटमेंट चुननी होती है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि पहला ठीक है दूसरा गलत है। पहला ठीक ये है कि गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्लान और इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट भी क्वेश्चन ऐसे ही है हमारे पास, आपको बताना है हनी मिशन कब लॉन्च किया गया और स्वीट रेवोल्यूशन प्रमोट्स द एपीकल्चर इन इंडिया। अब आपको बताना है ये दोनों ठीक है, दोनों गलत है, या ये क्या है। तो इसका सही आंसर है कि ये दोनों के दोनों ठीक है। हनी मिशन जो है 2017 में लॉन्च हुआ है और स्वीट रेवोल्यूशन में एपीकल्चर को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 23rd क्वेश्चन है, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दी हुई है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट ये है कि 1857 की रिवोल्ट वाज ए वार ऑफ फेनेटिक रिलीजनिस्ट
टेररिस्ट्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ऐसी स्टेटमेंट दी थी जेम्स ऑर्ट्रम ने, या फिर दिस इज द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये स्टेटमेंट दी गई है आर सी मजूमदार द्वारा। मतलब दो स्टेटमेंट इसमें दी हुई है, आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट इन्हीं के द्वारा दी गई है जिनका नाम इधर मेंशन है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है क्या गलत है, आपको बताना है। ये है हमारा ऑप्शन डी, पहली गलत है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, मतलब दिस इज द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आर सी मजूमदार द्वारा कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24th क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, समावर्ताना इज ए कैटेगरी ऑफ हिंदू स्लेव, और शंकर वर्मन इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी इन कश्मीर। आपको बताना है क्या ये दोनों ठीक है या दोनों गलत है, या कोई एक ठीक है कोई एक गलत है। तो इसमें 24th का आंसर है हमारे पास, ये है हमारे पास बी, बोथ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर, क्या स्पीकर के एडवाइस में प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 एंजॉय स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब आपको बताना है क्या ये दोनों ठीक है या दोनों गलत है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों गलत है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26th क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग को जो है कब अडॉप्ट किया गया, क्या ये 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया, और है नीलम संजीवा रेड्डी, ही इज़ आल्सो द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्या ये प्रेसिडेंट भी रही, क्या ये लोकसभा की स्पीकर भी रही है प्रेसिडेंट बनने से पहले, ऐसा पूछा है। पहले में पूछा है कि हमारा नेशनल फ्लैग को हमने कब अडॉप्ट किया था। तो आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो जी हाँ ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। Strong sustainability rule is a rule which requires a separate preservation of each category of critical assets, assuming these to be complements rather than substitute. Next है हमारे पास weak sustainability is a rule which seeks to maintain the aggregate monetary value of the total stocks of the assets, assuming a high degree of sustainability among the various assets types. तो आपको बताना है क्या ये दोनों ठीक है या दोनों गलत है। तो ये दोनों की दोनों हमारी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 28th क्वेश्चन, यह है द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज अडॉप्टेड बाय प्रोफेसर हर्षमैन, या फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारे को दी हुई है द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्टेट्स दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन सर्टेन एरिया कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच हैव ए हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। वंस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज इनिशिएटेड इट विल स्प्रेड अक्रॉस अदर सेक्टर्स थ्रू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। तो आपको बताना है क्या दोनों हमारे स्टेटमेंट्स ठीक है, तो जी हाँ ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यह है 29th। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे जो ये डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इसमें बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट का सही होना ज़रूरी है, मतलब आपको सही से पता होना ज़रूरी है। अगर एक भी स्टेटमेंट का आपको पता नहीं होगा तो हम इसका आंसर ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो ये मैं कहूँगा कि टफेस्ट क्वेश्चन में से एक ये माने जाते हैं। तो आइए हम फिर भी इन्हें कवर करेंगे क्योंकि हमारा कुछ आइडिया लगेगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब 29th क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 65 ईयर्स एंड अबव इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज अराउंड, क्या हमारे पास 65 ईयर्स से ऊपर या 65 के लोग 6.2% है इंडियन पॉपुलेशन के। द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया एज ऑफ 2021, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ 2021 के हिसाब से इतनी है 0.98%। तो आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले हमारी दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉपुलेशन भी जब आप इंडिया की पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप दोनों चीज़ का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब 30th क्वेश्चन, यह है हमारे पास द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया, क्या 32% लोग हैं हमारे जो सर्विस सेक्टर इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट में है। या द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज़ 30%, क्या इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन हमारी 30% है। और ऊपर पूछा क्या सर्विस सेक्टर में हमारे 32% लोग हैं। वैसे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप मतलब तुक्का मारना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें फर्स्ट ही करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। तो ये टोटल उसकी बात की गई है, हमारे टोटल इंडियन पॉपुलेशन की बात ये की गई है। इसमें पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ आल्सो नोन फॉर द इंडियन वाइल्ड लाइफ, क्या कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व को इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। और नीलगिरी बायोस्फीयर को क्या रेड पांडा के लिए जाना जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको बताने हैं ठीक है या गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, दूसरा हमारा गलत है। मतलब कच्छ को जाना जाता है इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन नीलगिरी को रेड पांडा तो इंडिया में मैंने तो सुना नहीं है कि होते हैं। अब है हमारा 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट स्पीसीज इन द वर्ल्ड गो एक्सटिंक्ट बिकॉज ह्यूमन किल देम, क्या स्पीसीज जो
वर्ल्ड में एक्सटेंट होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इंसान उन्हें मार देते हैं। द वेस्टर्न घाट रीजन हार्बर्स द लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। अब आपको बताना है क्या ये दोनों ऑप्शंस ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक है। मोस्ट स्पीशीज इन द वर्ल्ड एक्सटेंट होती है बिकॉज इंसानों के द्वारा इन्हें मारा जाता है, ऐसे ये अपने आप में एक्सटेंट नहीं होती है। और वेस्टर्न घाट में जो है सबसे ज़्यादा एशियन एलिफेंट की तादाद पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33rd क्वेश्चन 4। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो उसके लिए ईजी होगा। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है उनके लिए, दोनों ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास मटेरियल विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम, जो उन्हें इंसुलेटर कहते हैं, क्या उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज पूछिए, क्या वो 32 से 42 डिग्री के बीच होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर यह है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि जो हीट अलाउ करता है पास होने के लिए वो कंडक्टर होता है। इसी से ही आप यहाँ पे जजमेंट आदि तो लगा सकते हैं। फिर है हमारा 35th क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री। इसकी समिट जो हुई है क्या वो हैग में हुई है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन समिट क्या वो अप्रैल में हुई। अब देखिए समिट तो बहुत होती है, पर ये पूछ रहे क्या इंडियन ऑस्ट्रेलियन समिट अप्रैल में होती है, तो आपको ये मंथ भी याद रखना जरूरी। देखिए कितना डीप ये क्वेश्चन है। ये वाला तो हमने चलो माना कि किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन इंडियन ऑस्ट्रेलियन समिट तो मतलब अब हो रही है, इंडिया में हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, वैसा क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने ये पूछ लिया कि किस मंथ में हुई है। अगर पेपर दिसंबर के आसपास आ रहा है, जून में आ रहा है, पिछले साल हुआ हो अगर अप्रैल में, तो काफ़ी टफ ये क्वेश्चन बन जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। पहली तो ठीक है लेकिन दूसरी इनकोरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शीफील्ड सिटी इन द इंग्लैंड किसके लिए फेमस है। और ओपोर्टो सिटी इन पुर्तगाल किसके लिए फेमस है, या क्या ये ऑयल फील्ड के लिए फेमस है। तो हमारे को इसका सही आंसर बताना है। दोनों की दोनों ही हमारी स्टेटमेंट्स गलत है। फिर है हमारे पास द एंशिएंट कुलिंदाज हैज़ ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कुलिंदाज की रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। राजा ऑफ चंबा बिलोंग्स टू चंद्र लाइनर एज ऑफ लाइनर ऑफ राजपूत। आपको क्या बताना है, क्या कुलिंदाज की सबसे पहली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। सबसे पहले नहीं, मतलब एंशिएंट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और चंबा के राजा क्या चंद्रा लाइन ऑफ राजपूत से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी। मतलब स्टेटमेंट पहली तो ठीक है लेकिन दूसरी गलत है। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन हमारे पास, क्या चंद्रताल झील की इसमें हाइट पूछी है, क्या ये 6000 मीटर के ऊपर सिचुएटेड है। और सूरजताल के बारे में पूछा है, क्या ये स्पीति नदी का सोर्स है। तो आपको बताना है कि 38th क्वेश्चन में क्या है सही और क्या गलत। तो ये दोनों की दोनों गलत है। फिर है हमारे पास 39th क्वेश्चन, बारालाचा ला पास इन हिमाचल कनेक्ट्स मनाली और काजा। अब आपको बताना है बारालाचा ला पास किसे कनेक्ट करता है और सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पे। इसमें पूछा सोनापानी इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पीर पंजाल रेंज नियर रोहतांग पास। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो इसमें है हमारे पास ऑप्शन डी। पहली तो गलत है लेकिन दूसरी ठीक है। दूसरी ठीक है, मतलब सोनापानी ग्लेशियर जो है वो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पीर पंजाल का नियर रोहतांग पास के। देखिए मैं इसमें आपको डिटेल में आंसर नहीं समझा रहा हूँ, केवल आपको ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इनके सही आंसर, ताकि आपको आइडिया लगता रहे। सोल्जर ऑफ नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट सिचुएटेड इन जुठोग शिमला स्टार्टेड, मतलब इन्होंने विद्रोह कर दिया था 1857 में नसीरी बटालियन ने। द स्टेट ऑफ कोटी एंड बल्सन हिमाचल प्रदेश ने क्या ब्रिटिशर्स को अपोज किया था। तो इसका सही आंसर है कि पहला तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। उन्होंने ब्रिटिश को अपोज नहीं किया और पहले वाला कि सोल्जर्स ने 1857 को विद्रोह शुरू कर दिया था। अब है हमारे पास 41st क्वेश्चन, आपने इन सभी मिशंस को न्यू से ओल्ड की तरफ अरेंज करना है। 41 इसका आंसर है बी। पहले हुआ कावेरी मिशन, फिर हुआ निपुण भारत मिशन, फिर वंदे भारत मिशन, फिर मिशन इंद्रधनुष। 42nd क्वेश्चन, अरेंज द स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ईयर ऑफ लॉन्च। अब इन्हीं स्कीम्स को भी क्रोनोलॉजिकली लगाना है। अब देखिए 42nd का इसका है ए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर है मेक इन इंडिया, फिर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, फिर है स्टार्टअप इंडिया। फिर है 43rd क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज दिस ब्रिटिश वाइसरॉय इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाता है, इसलिए ब्रिटिशर्स के जितने भी वाइसरॉय है आपके इन सभी को रिमेंबर लाइन में याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है 43rd का ए। सबसे पहले है हमारे लॉर्ड एल्गिन नंबर 1, फिर है हमारे लॉर्ड जॉन लॉरेंस, फिर है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, फिर है लॉर्ड लैंसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा, अरेंज दिस मेडिवल रूलर्स ऑफ मेवाड़ इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। और मेवाड़ के रूलरों को बोल रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकली लगाया जाए। तो 43rd का आंसर है सी। यह है पहले हमीर, फिर है राणा लखा,
फिर है हमारे राणा मोकल, फिर है हमारे राणा कुंभा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग कोलफील्ड इन इंडिया। अब देखिए ये कितना टफ क्वेश्चन है वैसे। अब ये पूरा इंडिया है, यहाँ पे ये मैंने रफली सा बनाया है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये गुजरात वाला एरिया, और ये हमारे आइलैंड्स लक्षद्वीप वाले और अंडमान और निकोबार वाले। अब ये बोल रहे हैं कि कौन सी कोल्ड फील्ड कहाँ पे सिचुएटेड है, इन सबको नॉर्थ से साउथ में लगाओ। पहले तो ये याद होना चाहिए कि कोल्ड फील्ड कहाँ कहाँ है, फिर ऊपर से हमारे को ये भी याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इन्हें लगाना है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, पर फिर भी इसका आंसर है फोर्थ। अगर कोई डीप स्टडी करे तो इसका आंसर दे सकता है। पहले है कालाकोट, फिर है हमारी पलाना, फिर है उमरसर, फिर है नवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इन रिलेशन टू एरिया। अब एरिया के हिसाब से, अब रिवर्स भी याद करनी है, अब एरिया के हिसाब से भी याद करनी है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 46 का है ए, हमारे को करनी है लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। 1 2 3 4 जैसे इन्होंने लगाई है ये वैसे ही है। नेक्स्ट है हमारे पास 47th क्वेश्चन। एज पर द आर्टिकल 110 द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज ट्रू अबाउट द मनी बिल। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी ठीक है या कौन सी गलत है। तो उस हिसाब से हमारे को ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि कौन सी करेक्ट है। तो करेक्ट है हमारे पास 2 3 और 4, इम्पोजिशन, एबोलिशन और रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। मनी बिल के हिसाब से है कि कौन सा जो है मनी बिल होता है। फिर है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर है फोर्थ कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। मतलब मनी बिल उन्हीं को कहा जाएगा जो ये ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, अगर उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व्ड है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्या मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो आप वीडियो को भी स्लो कर सकते हैं, नहीं तो पॉज करके भी पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब है हमारे पास 48th क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमारे को इन्हें, कौन सी चीज़ पहले हुई कौन सी बाद में हुई उस हिसाब से लगाना पड़ता है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स मैं नहीं पढ़ूंगा, पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 2 1 4। मतलब यहाँ से 3 2 1 लास्ट में आएगा हमारा 4। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 49th क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इन स्कीम्स को भी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है। स्कीम्स भी पता होनी चाहिए, कब लॉन्च हुई ये भी पता होना चाहिए। तो 49th का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। पहली आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फिर आई आयुष्मान भारत योजना, फिर आई हमारे पास गरीब कल्याण योजना, फिर आई मंत्री गति शक्ति योजना। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। अब आपने इन स्टेट्स को देखना है और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से आपको टिक करना है। विद रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशनड अब, जो स्टेट्स ऊपर मेंशन की गई है, इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशो फीमेल पर 100 मेल्स अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब बढ़ते क्रम में आपको इन्हें लगाना है फीमेल के मतलब सेक्स रेशो के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके पास दी हुई है 4 स्टेट्स। अब आपको बताना है कि इनमें करेक्ट आपको ऑर्डर में लगाना है बढ़ते क्रम में। तो 50 का आंसर है हमारा बी, 1 2 3 4। सबसे कम हमारे को पता है हरियाणा की, हरियाणा फेमस है इस मामले में, मतलब हमारे फीमेल के जो सेक्स रेशो वो वहाँ पे बहुत कम है। फिर है हमारे पास पंजाब, फिर है उत्तर प्रदेश और फिर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ को आपको कंसीडर करना है, फिर बताना है विद रेफरेंस टू द एक्ट्स एंड पॉलिसी जो ऊपर बताई गई है इन टर्म्स ऑफ देयर स्टार्टिंग ईयर के हिसाब से आपको, मतलब इन्हें भी क्रोनोलॉजिकली आपको बताना है स्टार्टिंग ईयर के हिसाब से। और ये थोड़ी पुरानी एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ है, ये नई नहीं है। तो इसका सही आंसर यही है जो जिस क्रम में ये लगाई गई है। पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, फिर वाटर सेस, फिर नेशनल वाटर पॉलिसी, फिर है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। ये भी पुराने पहले से ही कन्वेंशन हो चुके हैं, इन्हें भी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है। ये है हमारे 4 3 और फिर 1 और 2, 4 3 1 2। सबसे पहले है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुआ, फिर है कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज हुआ, फिर टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने का मेन मकसद यही होता है कि आपको पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आपको पता होगा कि हमारे को किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। जो हम ये क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताऊं कि ये हुआ कब हुआ, फिर उस हिसाब से थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी कर दूंगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तब आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। और अगर पहले भी आप दे चुके हैं और पुराने क्वेश्चन पेपर से रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियोज़ आपके लिए ठीक है। आप पॉज करके भी पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आंसर तो मैं आपको साथ के साथ बता ही रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन रिलेशन टू परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब हाईएस्ट से लगाना है लोएस्ट की तरफ के लिए कि टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट के हिसाब से, और ये दी है इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स 53rd, तो ये है हमारी सी, मतलब पहले जो ज़्यादा है वो सबसे पहले है, जिस क्रम में इन्होंने लगाया है उसी क्रम में है। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, फिर मेघालय, मणिपुर और फिर नागालैंड। आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 54th क्वेश्चन, और ये है अरेंज द फॉलोइंग एनिमल प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ। अब प्रोटीन के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को जो है हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ अरेंज आपको करना है। ये मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये है सी, सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन ऑब्वियस सी बात है मीट में मिलेगा, फिर आपको फिश में मिलेगा, फिर एग में मिलेगा और फिर काउ मिल्क में मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। अब इंटरनेशनल ग्रुप है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, तो ये हमारे पास आंसर है सी। पहले है पेरिस क्लब, उसके बाद है ओपेक कंट्रीज़ जिन्हें ओपेक कहता है, फिर है वसेनार एग्रीमेंट, फिर है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 56 क्वेश्चन, इसे हमारे को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ लगाने हैं। ये सारे डेजर्ट्स के नाम इन्होंने दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है 56 का आंसर है हमारे पास सी। सबसे पहले है थार डेजर्ट, ये सबसे छोटा डेजर्ट है जो दिए हुए उनमें। फिर है हमारे पास ये तकलीम कान डेजर्ट, फिर है हमारे पास कलहारी, फिर है हमारे पास गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने 57th क्वेश्चन की तरफ। अरेंज दिस इवेंट रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये सारे क्रोनोलॉजिकली हमारे को लगाने हैं, हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है हिमाचल प्रदेश के, हमें देखना है कि कौन सा पहले हुआ है और कौन सा बाद में। 57 का इसका है सी। सबसे पहले मूवमेंट हुआ नालागढ़ में, फिर हुआ सिरमौर में, फिर हुआ चंबा में, बाद में हुआ ठियोग में, इस हिसाब से ये लगेंगे। फिर 58th क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट बताना है मंडी कॉन्स्पिरेंसी के हिसाब से कौन सी चीज़ें इसमें जो दी हुई है हमारे पास 4 उसमें करेक्ट है, तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सी ठीक है। तो इसमें हमारी पहली 3 करेक्ट है। मंडी कॉन्स्पिरेंसी टू प्लेस, लीडरशिप हुई थी गदर पार्टी की लीडरशिप में हुई थी, और सम गदर पार्टी मेंबर्स फ्रॉम यूएस से केम टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम मंडी एंड सुकेत स्टेट्स, और मियाँ जवाहर एंड क्वीन ऑफ मंडी खैरगढ़ी केम अंडर देयर इन्फ्लुएंस, उनके गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में भी वो आ चुके थे। अब है हमारा 59th क्वेश्चन, टुवर्ड्स इट्स जर्नी टू बिकम फुल स्टेट व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जर्नी के बारे में बताना है। ये पार्ट सी स्टेट भी रहा, यूनियन टेरिटरी भी रहा, चीफ कमिश्नर स्टेट भी रहा, तो कौन सी चीज़ इसमें ठीक है और आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है सी 1, 2 एंड 4। पहले ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बना, और उसके बाद ये 18th स्टेट बन गया इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये है अब हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसके लिए आसान होगा। इसका सही आंसर है डी 1, 2, 3, 4। ये हमारे एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये अरेंज किए हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 61st क्वेश्चन, यहाँ पे देखते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमारे को फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है और बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहते तो। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी हमारी 10% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन से है। क्या इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, 7 पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर एनर्जी क्या 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया की, और अपकमिंग न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर, क्या ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी 2 एंड 3 ही हमारे ठीक है, बाकी हमारे गलत है, मतलब ये और ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 62nd क्वेश्चन, क्या किन, अब आपको थोड़ी सी रिवर्स के बारे में बताया गया है और इनके बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें से करेक्ट कौन सी है। केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, केन बेटवा लिंक इज़ ए रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट, केन बेटवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, और मातातीला डैम लोकेटेड ओवर बेटवा रिवर। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर। इसमें से सही है हमारे 1st एंड 4th ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 63rd क्वेश्चन। 63rd क्वेश्चन है हमारे पास, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड बाय जाकिर हुसैन, प्रार्थना समाज कब हुआ था इस्टेब्लिश, परमहंस मंडली कब हुई थी, और मानव धर्म सभा कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ए 3rd और 4th ही हमारे ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 64th क्वेश्चन, तुजुक ई बाबरी रिटन इन प्योर पर्शियन लैंग्वेज, अमीर खुसरो फर्स्ट, मसनवी और हिस्टोरिकल सब्जेक्ट इज किरण उस सदेन विच वाज रिटन इन 1289, जहांजारी मस्जिद एट जौनपुर वाज बिल्ट बाय हुसैन शाह, और सूफी सेंट सिद्दी मौला वाज पुट टू डेथ बाय
सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी वर अटेम्प्टिंग ए रिबिलियन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर 64th का सही आंसर है हमारे पास डी, सेकंड एंड फोर्थ। अब है हमारे पास 65th क्वेश्चन। आपने ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेनी है और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, सिर्फ ये दो ही ठीक है। फिर है 66th क्वेश्चन हमारे पास। आपने ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और कॉल के बारे में दी हुई है और बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। तो 66th का आंसर है ए, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास 67th। ये स्टेटमेंट्स आपने पढ़नी है और कुछ डैम्स के बारे में, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में है और आपको बताना है इसमें से कौन सी ठीक है। तो 67th का आंसर है हमारा बी, सेकंड एंड फोर्थ। फिर है हमारे पास 68th भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटी के चैप्टर से ये रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट्स है और आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो 68th का आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, 4 एंड 1, 4 और 1 इसमें से स्टेटमेंट्स ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 69th क्वेश्चन। ये भी आपने पढ़नी है और आपने बताना है कि ये कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें जो है वो करेक्ट है। तो 69th का है ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फिर है 70। ये भी स्टेटमेंट्स है दी हुई 4 और आपने बतानी है कौन सी ठीक है। तो इसमें से ठीक है हमारी फर्स्ट और फोर्थ ओनली। फिर है नेक्स्ट हमारे पास 71st क्वेश्चन। इसमें से भी बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है 71st। तो इसमें से हमारी सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72nd। अब इसमें से भी बताना है कौन सी 4 स्टेटमेंट में से ठीक स्टेटमेंट है। तो 72nd का आंसर है हमारे पास डी आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी ठीक है। फिर है नेक्स्ट 73rd स्टेटमेंट। आपने पढ़ लीजिएगा, फिर बताइएगा कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। 73rd का है सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 74th क्वेश्चन। बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो 74th में से हमारे पास डी, फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 75th। अब इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो 75th में है हमारी सी, सेकंड एंड थर्ड, ये दो ठीक है। फिर है 76, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो 76 की है 2 एंड 3 हमारी ठीक है। फिर है 77th क्वेश्चन। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। फिर है हमारे पास 78th क्वेश्चन। अब आपको इसमें से बताना है कौन सी ठीक है। 78th का है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 79th क्वेश्चन और इसमें से बताना है कौन सी हमारी स्टेटमेंट ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। आई होप अब आप मेरी बात सुनकर भी समझ गए होंगे। मैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ के काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो चुका हूँ और इतनी, आई होप आप मेरी आवाज़ सुन के भी समझ गए होंगे। इतनी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के मैं भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो कृपया आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। अब है हमारे पास 80th क्वेश्चन। अब इसमें भी बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये है हमारी सी, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास अब लिस्ट मैच करनी है, कौन सी लिस्ट ठीक है। मतलब मैच करनी है आपको, नीचे ऑप्शन दिया कौन सा ऑप्शन ठीक है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका डी ठीक है, मतलब ए का है 3 और बी का है फर्स्ट और सी का है फोर्थ। तो बच गया हमारे पास डी, डी का है सेकंड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 82nd क्वेश्चन। ये है हमारे पास, इसकी सही सीक्वेंस बताना है। ये है बी, तो बी का है हमारे पास फर्स्ट और फर्स्ट का है हमारे पास बी और सी का है हमारे पास फोर्थ और डी का है हमारे पास थर्ड। अब है नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन। यहाँ पे भी लिस्ट मैच करनी है आपको और 83rd में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस जो सामने लगे हुए हैं वही हमारे ठीक है, ऑप्शन ए। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 84th, कार्नेटिक वार्स के बारे में, एंग्लो मैसूर वार्स के बारे में इसमें पूछा गया है। इसमें सही आंसर हमारा क्या है। इसमें सही आंसर है हमारा सी आंसर। सी आंसर मतलब ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है।
फिर है 85th, लिस्ट मैच करनी है दोबारा। 85th का आंसर है हमारे पास आंसर डी, मतलब हमारा ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, और हमारा सी का सेकंड है, और डी का फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86th क्वेश्चन, और ये थोड़े पासेस के बारे में बताया हुआ है 86th क्वेश्चन में। इसमें है ए का है 4, बी का है 3, सी का है 1 और डी का है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 87th क्वेश्चन हमारे पास दुआब के बारे में पूछा हुआ है। 87th का दुआब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डी, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 88 हमारे पास क्वेश्चन, और इसमें सही आंसर है बी का मतलब है हमारा ए का फोर्थ, बी का 3, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। 88। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 89th। देखिए कितने मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका आंसर है सी, 89 का है सी। इसका मतलब है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। 90th क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग, और इसका सही आंसर है ए 90th, ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। नेक्स्ट 91st क्वेश्चन, 91st क्वेश्चन है हमारा डी। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम है हमारा फर्स्ट ये बुक्स लिखी है जो उसके बारे में है। बी का बी और सी का है फोर्थ और फोर्थ का है 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92nd क्वेश्चन हमारे पास, ये है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ए का 3, बी का 1, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 93rd क्वेश्चन है अब हमारे पास। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1, मतलब फर्स्ट का सेकंड, बी का 3, सी का फोर्थ और डी का 1। अब है 94th क्वेश्चन। 94th क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, डी का थर्ड। अब है 95th क्वेश्चन है हमारे पास। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 95th, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। अब है 96th क्वेश्चन। इसका सही आंसर है हमारे पास बी, मतलब ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 3 और डी का फोर्थ। अब है 97th क्वेश्चन। 97th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। 97th। अब है 98th। ये है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के बारे में क्वेश्चन। 98th ये है बी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और फोर्थ का फोर्थ। 98th। अब है 99th का आंसर है हमारे पास डी है इसका आंसर। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट का है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट का है फर्स्ट, और बी का है थर्ड, बी का हो गया थर्ड, और सी का सेकंड और डी का फोर्थ। अब है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, और इसका आंसर भी है हमारा डी, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और फोर्थ का थर्ड। तो हमारी ये एनालिसिस पूरा हो चुका है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जैसे कि आप
मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ, बहुत लॉन्ग ये वीडियो हो चुकी है। 100 क्वेश्चन एनालाइज़ करना, इसके आंसर्स ही बताना बहुत ही टफ काम है, तो इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है। और जो सराउंडिंग अगर आपको साउंड आ रही होगी तो इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी शोर है, लेकिन वीडियो आपके लिए ज़रूर बनानी थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरी मेहनत के लिए कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाई है, काफ़ी थक भी चुका हूँ। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।